आप सभी तो प्रेम के पक्के धागे में हम सबसे बंध गए हैं और प्रेम का नशा ऐसा चढ़ा है जो कोई उतार नहीं सकता। गुरु को तो विश्वास है कि आप लोग प्रेम के धागे में बंध गए हो। गुरु को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप प्रेम के धागे में बंध गए हो। तो अगर जो बंध गया है तो उसको ये फिर प्रेम का नशा ऐसा चढ़ता है जिसको कोई उतार नहीं सकता। वे नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव ने बोला है कि ये भगवान के नाम का नशा, सत्संग का नशा, ज्ञान का, ईश्वर की भक्ति का, ये नशा ऐसा जिसको चढ़ जाता है फिर ये उतरता नहीं है। कोई कितना भी उतारने की कोशिश करे लेकिन ये नशा फिर उतरता नहीं है। जिसको एक बार सचमुच में लगन लग जाती है तो जो प्रेम के पक्के धागे में बंध जाता है तो उसको कोई खोल नहीं सकता। उस बंधन को फिर कोई खोल नहीं सकता है। अपने अपने अंदर चेक कर लेना, अपने अंदर जांच लेना, परख लेना, क्या सचमुच में भगवान के प्रेम के धागे में बंधे हो या माया के प्रेम के धागे में बंधे हो। कहते बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना ये जीवन है कम, अधिक नहीं है किसी का भी जीवन। अगर 100 वर्ष की आयु भी आपकी है तो भी वो अधिक नहीं मानी जाएगी। जिस आयु में भगवान की भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ चली गई, तो उसका होना ना होना एक बराबर है। और जितनी आपने भगवान के लेखे में दे दी अपनी आयु, वो ही वास्तव में आपकी उम्र है। तो ये नहीं बोलो बहुत लंबी आयु है, लेकिन सारी लंबी आयु में आपने किया क्या? सिर्फ माया को ही सोचा, उसी को समझा, उसी को पाने का प्रयास किया, उसी की जांच परख में लगे रहे। तो दृष्टांत चलता है कि हीरे परखने वाला जो एक बहुत बूढ़ा 90 साल का ऐसे एक जौहरी था, तो जब राजा को अपने खजाने में उसने एक बार सारा गिनती कराई, चेक कराया कि आखिरकार हमारे खजाने में हमारे पुरखों के द्वारा इकट्ठा किया गया क्या क्या है। कभी होता है ना, अपना स्टोर रूम चेक करते हो तो उसमें बहुत पहले की रखी हुई चीज़ें मिल जाती हैं। तो राजा ने भी अपना जो खजाना था उसको ऐसे एक बार चेक कराया कि हमारे पुराने बुजुर्ग दादा परदादा के ज़माने के भी खजाने सब इसमें इकट्ठे हैं, तो इसमें है क्या क्या। तो एक बहुत बड़ा हीरा उसमें मिला, खजाने में रखा हुआ। बहुत खुश हुआ राजा, इतना बड़ा, इतने बड़े साइज का हीरा हमारे पास है, इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो उसने कहा इसकी कीमत आंख के कोई दे बताए। तो जितने भी राज्य में जौहरी थे तो वो कोई उसकी सही कीमत नहीं लगा पा रहे थे। बोले क्या करें, ढूंढें अच्छी तरह से और दूर दूर कहीं देखें। राज्य तो उसका काफ़ी बड़ा था उस राजा का। तो एक जब वो मिला, इतना पुराना 90 साल का जौहरी, उसने कहा ये मुझे दो और मैं इसको 15 दिन अपने पास रखूँगा और तब इसकी कीमत जो है आपको आके बताऊँगा। तो उसने अपने पास रखा महीना 15 दिन और फिर उसकी कीमत सही सही राजा को बताई कि ये हीरा इतने का है। राजा बहुत खुश हुआ, कैसे आँख की कीमत कोई आँक नहीं पा रहा था। तो बोला बहुत तरीका होता है, हीरे की जो चमक होती है अंधेरे में रखो तो उसमें से लाइट निकलती है, कितनी दूर तक जाती है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं दूर दूर तक जाती हैं। तो ऐसे इसको चंद्रमा की चांदनी में भी रख के इसकी किरणों को चंद्रमा की रोशनी से मिला के कहीं कैसे करके बड़े बड़े तरीके थे जिससे उसकी सही कीमत वो आंक पाया। जब राजा ने ये सब सुना बहुत खुश हुआ, अपने मंत्री से कहता है कि इसको कुछ इनाम देना चाहिए, ये कितना बुद्धिमान है, इतनी बड़ी उम्र में भी 90-95 साल की उम्र में भी देखो इसकी इतनी शार्प इसकी है मेमोरी और ये आंक सका, तो इसको क्या इनाम दिया जाए। ऐसे
जैसे कभी पूछ लेते हैं ना, अभी चलो सो बताओ क्या इनाम दे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज ये 90 साल का है, मेरे ख्याल से तो इसको 90 जूते मारने चाहिए। अब राजा बड़ा हैरान, बोला ये क्या कह रहे हो, तुम तो इतने बुद्धिमान हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, इतने बड़े बुजुर्ग के लिए और जिसने इतना अच्छा काम किया, तुम्हारे मन में ये विचार। बोला मेरे मन में पहला विचार तो यही आया, लगाने चाहिए उसको 90 जूते, जितनी उम्र का ये है। लिखियो। बोले इसको इतनी भगवान ने सुंदर बुद्धि, इतनी अच्छी बुद्धि दी, और इसने सारी जिंदगी माया के पत्थरों को ही जांचने परखने में बिता दिया, हीरे परखने में इसने अपनी आयु बिता दी। वो हीरे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, वो एक तरीके से पत्थर ही तो हैं, और उनको जांचने परखने में इसने अपनी सारी आयु गंवा दी। लेकिन जो मानव जीवन, इसको भी हीरा जन्म कहा जाता है, तो अपने इस हीरा जन्म को नहीं परख पाया ये। अगर उसी बुद्धि से इसने अपने हीरा जन्म को परख लिया होता तो आज ही मुक्त हो गया होता, जीवन मुक्ति का आनंद लेता होता, इसका आवागमन का चक्कर छूट गया होता। तो इसने कितनी मूर्खता की, जो इसको बुद्धि मिली थी अपने को जांचने परखने के लिए, अपने को ना जांच परख के, सच्चाई को ना जांच परख के, ईश्वर को ना जान के, ये माया की ही जानकारी जुटाने में लगा रहा। तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। इसकी मूर्खता पे मुझे अफसोस हो रहा है। उस अफसोस के कारण से मेरे पहला विचार मन में आया, इसको तो दंड मिलना चाहिए। बाकी तो इसने काम किया, देखो जो इनाम मिलेगा सो मिलेगा। तो सिद्धांत इसका ये है कि हमको भी भगवान ने बहुत अच्छा मनुष्य जीवन दिया, बहुत अच्छी समझ दी, इंटेलिजेंट हम हैं, समझदार हैं, लेकिन अपनी समझ का इस्तेमाल हम किस फील्ड में करते हैं, हम परमार्थ को में या संसार में, कहाँ हम लेके जाते हैं, हम क्या इससे परखना चाहते हैं, क्या जांचना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। लेकिन इसी समझ को अगर हम सत्संग में सही डायरेक्शन में लगाएं तो हमारा कितना कल्याण हो जाए, और हमारे द्वारा औरों का भी कितना कल्याण हो जाए। तो हर एक मूर्खता करता है कि उसके पास सब कुछ अच्छा होता भी है, मगर उस अच्छे से वो अच्छाई को नहीं समझना चाहता, अच्छाई को नहीं पाना चाहता, उस अच्छे से वो बुराई को ही पाना चाहता है, बुराई को ही समझता है। माया में सब बुराइयां ही है फैली हुई। आपकी अच्छी बुद्धि है, आपका अच्छा तन है, आपका अच्छा मन है, तो उससे आप माया की तो गंदगी इकट्ठी कर रहे हो, खोट, मलिनता, विकार ही तो अपने अंदर भर रहे हो। अभी संसार में इतनी ठगी हो रही है, ठग कितना कितना तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धि का। बुद्धि तो दी ना भगवान ने उनको, मगर उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों को झूठ बोल के, ठग के। ऑनलाइन काम जब से शुरू हुआ, इंटरनेट से जब से काम शुरू हुआ, देखो साइबर क्राइम कितने बढ़ गए हैं। लोग आपको झूठ बोल के, फ़ोन करके, कुछ ऐसे ठग के, बातों में लेके, उसके द्वारा भी आपका सारा धन लूट लेते हैं। आपको मानसिक प्रताड़ना भी मिलती है और आपका धन की भी हानि होती है, और उससे उसका बुरा प्रभाव आपके तन के ऊपर भी पड़ता है। कितना नुकसान कर देता है व्यक्ति, एक अपना लाभ लेने के लिए अगले का नुकसान कर देता है। किसी ने मेहनत की है, उसने नौकरी की, बिजनेस किया, उसने मेहनत से अपना धन इकट्ठा किया, और ठग लोग उसको बातों में ठग के, चोरी करके, बेईमानी करके, डाका डाल के, हत्या करके वो आसानी से वो ले लेना चाहते हैं। और उसके लिए कितनी कितनी देखो चतुराई, चालाकी, कि कोई जान ना पाए, पकड़ ना पाए। तो उस बुद्धि का तो दुरुपयोग हो रहा है ना। तो अफसोस की बात है कि नहीं, जो अपराध है वो तो है ही, उसका तो दंड है, मगर ज्ञानी को अफसोस इस बात का होता है कि काश इसने अपना जीवन परमात्मा को पाने में लगाया होता, तभी कितना महान बन गया होता। अपने गलत सोच, गलत विचार, गलत कर्म से हम कितनी गिरावट में चले जाते हैं। लेकिन गुरु हमको ईश्वर के प्रेम के नशे में ला देता है।
और जब हम उस नशे में आ जाते हैं तो फिर हमको संसार सोचता ही नहीं। हमको अच्छी बुरी क्या है उसकी सब परख हो जाती है, क्या अच्छी है समझ, क्या बुरी समझ है, इसकी भी हमको परख हो जाती है। तो ये प्रेम का नशा हमारे पे अगर चढ़ जाएगा तो हमारे से सारी खराबियां दूर हो जाएंगी। मोते जो प्रेम है वो एक ऐसा एसिड है जिसमें हमारे सारे विकार जल के खत्म हो जाते हैं। जैसे तेजाब होता है ना, उसमें कोई चीज़ डालो तो उसी में मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है, गुम हो जाती है। वो इतना तेज होता है तेजाब, वो सबको काट देता है। तो ईश्वरीय प्रेम उसमें इतनी शक्ति है कि आपके सारे विकारों को वो काट सकता है। आपके अंदर सारी जितनी बुराइयां हैं उनको वो खत्म कर सकता है। आप बहुत शुद्ध, बहुत निर्मल, बहुत पवित्र बन सकते हो। कितने भी खोटे थे लेकिन खरे बन सकते हो अगर हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम आया तो। मनुष्य को अपने को प्रेम में बनाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ पैसा काम में नहीं आता वहाँ प्रेम काम में आता है, और प्रेम से परमात्मा मिल जाते हैं। पैसे वालों को मिलता है क्या परमात्मा? कहते जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। ये कहीं किसी भी शास्त्र में किसी भी संत ने नहीं कहा जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो प्रभु पायो, अमीर व्यक्ति प्रभु पायो। बोला कहीं? बोला जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। तो है प्रेम जगत में सार, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम को संसार से मत जोड़ना। संसार में इच्छाएं, आसक्ति, मोह, वासना, कामना वो सब हो सकती है लेकिन प्रेम नहीं है। हम नाम प्रेम का दे देते हैं मगर वो प्रेम है नहीं। प्रेम तो केवल परमात्मा से ही लगाया जा सकता है शब्द। प्रेम की भावना सिर्फ परमात्मा के लिए ही हो सकती है, बाकी सबसे तो स्वार्थ जुड़ा है। स्वार्थ लाट करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सब स्वार्थ से प्रीति करते। कोई किसी से रिश्ता रखेगा, बात करेगा तो स्वार्थ से करेगा। और स्वार्थ क्या है कि माया चाहिए, माया के कारण स्वार्थ है। माया के कारण से सगे सगे रिश्ते आपके खराब हो जाते हैं। आए दिन आप देखा करो, प्रॉपर्टी के पीछे कितने झगड़े, कितने बंटवारे के पीछे झगड़े। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, देना नहीं चाहता दूसरे का हिस्सा, सब अपने पास रख लेना चाहता है। बहन को नहीं देगा, भाई को नहीं देगा, माया के कारण। और खुद क्या करेगा, कितना इस्तेमाल करेगा वो नहीं सोचता। अपनी एक बहुत छोटी सी दुनिया बनाई है व्यक्ति ने, मैं और मेरा, उसमें भी बहुत छोटी। वरना मेरा तो पूरा विश्व है, मेरा तो पूरा संसार है, मेरा तो पूरा भगवान है, सभी मेरे हैं। अपने घेरे को बढ़ाता नहीं, उसको बहुत छोटा कर लेता है। बस मैं, पति पत्नी और मेरे बच्चे, यही हैं। उसमें माता पिता भी एक तरफ, भाई बहन भी दूसरी तरफ, सारे रिश्तेदार भी अलग, जरूरतमंद भी अलग, सब अलग हो जाते हैं। और वो केवल उन्हीं के लिए पाप कमाता रहता है। उससे बचना है तो हमको भगवान के भाव में आना है, ईश्वरीय प्रेम में हमको आ जाना है। तो बोला कि वैसे तो नशे अनेक हैं पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। बस यही खुमारी दिन रात चढ़ी रहे, इसी में जीवन बीत जाए। नानक, गुरु नानक देव ने बोला, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। तो इसी खुमारी में ही हमारे दिन रात बीत जाए। भगवान के नाम का नशा हमको ऐसा लगे कि ये नशा फिर उतरे नहीं। कोई शराब पीता है, उसका नशा चढ़ता है भी, वो नशा पूरा उतरा नहीं, तब तक उसको दूसरे और पिला दो तो फिर और नहीं उतरेगा, और पिला दो तो और नहीं उतरेगा। तो रोज रोज सत्संग में आते हो, पहला नशा कल का उतरता नहीं, आज का फिर चढ़ जाता है आपके ऊपर, तो कैसे उतरेगा? तो इसके लिए हमको नियम से तो आके बैठना ही पड़ेगा सत्संग में, ईश्वर के भाव में हमको रहना ही पड़ेगा। तो जिसको ये नशा चढ़ेगा तो उसको माया का नशा फिर नहीं चढ़ेगा।
तो ये अलग है, इसको कोई और महसूस नहीं कर सकता, चखा जिसने वही जाने। तो ये तुम्हारे नाम की खुमारी दिन रात तुम्हारी चढ़ी रहे। गुरु तो हमारे लिए यही संकल्प करता है कि तुम ईश्वरीय प्रेम में हो तो तुम्हारे पर माया का रंग नहीं चढ़ेगा, फिर तुम माया के नशे में नहीं जाओगे, वरना माया का आकर्षण तो बहुत जबरदस्त है। भगवान ने बोला मेरे से भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। भगवान को भी ये बात बोलनी पड़ी ना कि मेरे से भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया। जहाँ जाते हो, जिनके बीच में बैठते हो, उनका असर आपके ऊपर होता है, फिर उनकी बातें, उनकी परिस्थिति, वो सब आपको बड़ी सत्य लगने लगती है। फिर अपने आप को वापस आप जीव मानने लग जाते हो, कर्तापने में आते हो। कितनी कितनी एक के बाद एक आपके अंदर में एक एक सीढ़ी नीचाई पे आपको उतरते हो, गिरावट होती चली जाती है। लेकिन जब साथ संगत के बीच में रहते हो तो एक एक आपकी सीढ़ी ऊपर चढ़ती है। इसलिए रहो हमेशा इसी संगत में और इसी में जीवन बीत जाए। दिन दूना हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए। आपके अंदर परमात्मा की कमी महसूस होनी चाहिए। माया की कमी तो बहुत महसूस करते हो, वो कैसे मेरे को मिले, उसके लिए सारा दिन दिमाग चलता है। लेकिन कभी भगवान की कमी महसूस हो ना कि सब कुछ तो मिला, मुझे भगवान नहीं मिले। आपको किसी व्यक्ति का विरह सता सकता है, पदार्थों का विरह सता सकता है, लेकिन क्या कभी भगवान का विरह सताया है कि हाँ हमको लगे कि हाँ भगवान तुम कब मिलोगे, तुमको कैसे पाऊँ, तुमको हम कैसे प्राप्त कर लें। जो सचमुच में उत्तम कोटि के जिज्ञासु होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको ईश्वर को पाने की एक व्याकुलता होती है, विरह वेदना उनको हो जाती है। राम तीर्थ को परमात्मा को पाने की बड़ी व्याकुलता। कभी राम तीर्थ की जीवनी पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो आप, तो आप देखोगे कि उसने उस ईश्वर को पाने में, वो मुझे नहीं मिल रहा है, उसके लिए उसने कितनी कोशिश की है, कितने यत्न किए, कितना कितना कहाँ कहाँ गया। उसको लगता था कि आखिरकार भगवान क्यों नहीं मुझे मिलता, वो भी तो मुझे मिले, वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देता, कैसा है। कभी वो आसमान की तरफ मुँह करके ऐसे जोर से शोर मचा के भी बोलता था, भगवान तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो। कभी बोलता था कि क्या तुम इतने बदसूरत हो जो मेरे सामने नहीं आना चाहते, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। राम तीर्थ की बातें आप उसकी जीवनी में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि भक्ति में उसके अंदर कैसे कैसे भाव आते थे, उस विरह में, और आखिरकार उसने भगवान को अनुभव किया, पाया। तो जब अपने को गवाते हैं तब भगवान को पाते हैं, जब अपने को गुम करते हैं तब हमको भगवान की अनुभूति होती है। और फिर उसको महसूस हुआ कि मैं गुम हो चुका हूँ, अब केवल भगवान रह गए। पहले उसका नाम तीर्थ राम था, तब उसने कहा कि नहीं, अब जो है तीर्थ जो था वो राम को बिक्री हो गया, राम का नाम पहले आना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी बच्चे का नाम तीर्थ राम रख दो, तीर्थ राम, तो लोग अरे तीर्थ तीर्थ ऐसे बुलाते रहते ना शॉर्ट में। तो उसने कहा नहीं, राम का नाम पहले होना चाहिए, तो उसने अपना नाम राम तीर्थ कर लिया। फिर बोला अब राम ही बच गया, अब राम तीर्थ जो था, तीर्थ राम, वो गुम हो गया, राम तीर्थ बच गया, राम बच गया। तो वो हमेशा बोलता था एक बार राम, फिर अपने लिए भी वही बात, राम वहाँ गया तो राम ने ये अनुभव किया, जैसे किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो वो अनुभूति कब होगी, और भक्तों को हुई, आप लोग को कब होगी? अपने से पूछते जाओ, मुझे कब होगी, मुझे भगवान को पाने की विरह वेदना कब लगेगी? अभी तो माया के नशे में सब घूम रहे हैं, सुख बुद्धि चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, सुख बुद्धि चाहिए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये समस्याएं दूर हो जाए। समस्याएं दूर करने में मनुष्य लगा हुआ है, यह समस्याएं नहीं है तो संसार के सुख पाने में लगा पड़ा, ये कैसे मिले वो कैसे मिले। एक फैक्ट्री बन गई, दूसरी कैसी बनेगी, एक शोरूम खुल गया, दूसरा कब खुलेगा, इतना बैंक बैलेंस हो गया, ये कब बढ़ेगा।
माया की तरफ ही तो दौड़ रहा है व्यक्ति, दौड़ तो उसकी वही है, मगर अंदर से वो भगवान को पाने की कब कोशिश करेगा। गुरुजी बोलते थे भले तुम समर्थ हो तो तुम 1 के 4 दुकानें बनाओ, 1 के 4 फैक्ट्री बना सकते हो, लेकिन ज्ञानवान होके रहोगे तो तुम अटकोगे नहीं ना। तुम एक अच्छा प्रोडक्शन तुम्हारा चल रहा है, तुमको कितने लोगों को तुमने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, निष्काम भाव से आप कार्य कर रहे हो, लेकिन आप किसी प्रॉफिट में अटको तो नहीं। अंदर में जो लोभ लालच होता है वही माया को ही देख के, उसकी उपलब्धियों को देख के ही मन गदगद खुश होता रहता है, लेकिन अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो ज्ञान का धन है, उसको अनुभव करके मन गदगद होए ना। मुझको खजाना नाम का है आज मिल गया, ये नाम का खजाना मुझे मिल गया, ये मन में आ जाए। किसी को वो खजाना मिलता है, करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, कितना झूमता है, तो ऐसे मन झूमने लगे ना। मुझको खजाना नाम का है आज मिल गया, मैं तो झूमती हूँ मौज में सरताज मिल गया। ये हमारा मन ऐसा झूम रहा है, इतने हमारे मन में खुशी है। ज्ञानी अपने आत्म मस्ती में मस्त रहता है, उसको किसी और की परवाह ही नहीं रहती। हर एक का अपना अपना प्रारब्ध है, हर एक का अपना अपना भाग्य। पुरुषार्थ आप कर सकते हो, लेकिन जो फल है वो तो भगवान के अधीन है, वो देगा। जब जैसा देना होगा वो तब देगा। तो हमें माया में चैन नहीं आना चाहिए। हमें अगर भगवान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई तो हमें फिर सुख की अनुभूति भी नहीं होनी चाहिए। माया के सुखों में लिप्त नहीं हो जाओ, और ये आग भड़के और सारे विकारों को, जगत को भस्म कर दे। जो विरह की अग्नि है वो इतनी तीव्र हो कि उसमें तुम्हारे सारे विकार खत्म हो जाए और तुम्हारे सारे जगत को वो जला के खत्म कर दे। बस एक भगवान और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जोश वाले से जो होगा वो होशियार से नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर ये ठान लिया तुमने, ये जोश है, तो फिर आप देखोगे कि तुमसे काम हो जाएगा। जो जोश रखेगा, जोशीला व्यक्ति होता है, वो हर काम बड़े उत्साह से जोश से कर लेता है, हिम्मत उसको इतनी अंदर आती है। और जोश में आप फिर नफा नुकसान नहीं देखते हो। मतलब जो जोश वालों से होगा वो होश वालों से नहीं होगा काम। मतलब कि जो बहुत अपना परिस्थितियां देख रहे हैं, होश में आगा पीछा सब लाभ हानि सब देख रहे हैं कि देखें हमको कितना प्रॉफिट होगा भगवान के रास्ते पे जीवन देने में। अगर आप ये सब सोचते हो तो आपसे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जोश में आप आगे बढ़ जाओ। सूझबूझ ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं हम तो बड़ी युक्तियों से ज्ञान उठाएंगे, बड़ी रमज से ज्ञान उठाएंगे, जिससे हम इधर का भी और उधर का भी, दोनों तरफ का सुख ले पाएं। हम सत्संग का भी और हम माया का भी, संसार का भी, दोनों प्रकार का लाभ हमको मिल जाए, ऐसी युक्ति अपना लें। लेकिन एक ही तरफ का मिलेगा पूरा। अपनाना तो चाहते हो दोनों तरफ का, तो दोनों ही तरफ अधूरे अधूरे रहते हो, पूरे कहाँ बनते हो। तो अगर तुम ज़्यादा होशियार बनोगे तो तुमसे काम होने वाला नहीं। कोई लोग अपने को बड़ा होशियार समझते हैं, हम सत्संगी भी बन जाएंगे, हम सत्संग का भी पूरा लाभ ले लेंगे। गुरुजी बोलते थे साधुओं में सन्मुख और पंचों में पूरे। मतलब जहाँ साधु संगत है वहाँ भी उनके सामने आके बैठे हो, हम साधु संगत वाले हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। और जहाँ पंचायत हो रही है दुनियादारी, वहाँ पे पंचों में पूरे हो तुम कि नहीं मैं तो बिल्कुल पंच हूँ, मैं न्याय करूँगा मैं भी। या प्रपंच में पड़े रहते हो, तो तुम दोनों तरफ के नहीं बन सकते हो। आधे अधूरे रहोगे, ना यहाँ के पूरे बनोगे ना वहाँ के पूरे बनोगे। तो ज़्यादा होशियारी अगर आप रखोगे तो आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। इंटेलेक्ट एंड वेल्दी मैन को ज्ञान मुश्किल से लगता है। एक तो जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, वेल्दी मैन, उनको भी ज्ञान मुश्किल से लगता है। बहुत गरीब को भी नहीं लगने वाला, वो अपनी गरीबी दूर करने में पूरा पड़ा रहेगा। बोलेगा भूखे भजन ना होए गोपाला।
वो भी नहीं आएगा, और अति अमीर भी नहीं आएगा। मेरा कोई दुख थोड़ी है मेरे जीवन में जो मैं जाऊं, या अभी माया से ही फुर्सत नहीं है, माया का आकर्षण इतना है। तो जो बहुत वेल्दी मैन होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको भी ज्ञान मुश्किल लगता है, मतलब लग सकता है अगर वो अपने पे कृपा करेंगे। ऐसे तो राजा जनक को भी देखो ज्ञान लगा, उसकी पिछली आध्यात्म की हुई कमाई थी, और पैसे वाला भी जब ठान लेगा तो उसको लग जाएगा ज्ञान, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। और जो बहुत इंटेलेक्ट होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान होते हैं, अति होशियार यदि बुद्धिमानी जो करता है ना, उसको भी ज्ञान नहीं लगता है। वो अपने ही बुद्धि में रहता है। वो सोचता है जो सरल सीधे भोले मूर्ख हैं, ये लोग जाके बैठ के सुन के आते हैं, हमको तो सब पहले से पता है। इन्हीं लोग को पता नहीं, शायद पढ़े लिखे नहीं है, या इन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, हमको सब पता है। तो वो अपने को ज़्यादा ही समझदार होशियार जो समझता है, बुद्धिमान, तो उसको भी ज्ञान मुश्किल लगता है। वरना ये नहीं कि किसी मूर्ख या पागल व्यक्ति को ज्ञान लग जाएगा, मंद बुद्धि को ज्ञान लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अकल होनी चाहिए, लेकिन जो अपने को बहुत होशियार मान के बैठते हैं ना, चतुर चालाक, तो वो भी पूरे ज्ञानी नहीं बन पाते। जब हम जैसा ज्ञान हमने सुना वैसा ही अपना जीवन बनाते हैं, तब आप ज्ञानवान हो पाते हो। तो जो भी बहुत अपने को बुद्धिमान मानेगा, या जो बहुत पैसे वाला होगा, तो उसको ज्ञान फिर मुश्किल से लगता है। भोले भाव से मिलता है परमात्मा, बस सरलता, सीधाई व सच्चाई रख के आगे बढ़ते चलो। चतुराई चालाकी नहीं करो, इसको ठग लें उसको ठग लें, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं सारी। लेकिन हम अपने को भोले भाव में ले आए, सरल होते जाओ। हेरा फेरी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ना वाणी में, शब्दों में, कर्मों में, भावनाओं में, कहीं भी हमारे अंदर हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। हेरा फेरी करेंगे, ठगी करेंगे, तो आखिरकार अभी दृष्टांत चल रहा था ना, गुरुजी बोल रहे थे, बच्चे ने पड़ोस में रहने वाली अपनी साथी, उसी की एज ग्रुप की बच्ची थी, उसकी गुड़िया चोरी कर ली, क्योंकि उसको वो गुड़िया बड़ी अच्छी लगती थी। वो जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं ना, तो लड़की थी वो गुड़िया के साथ, उसको वो गुड़िया बहुत पसंद थी। और वो पड़ोस का लड़का शैतान बोले मेरे को दो, ये मुझे अच्छी लगती है। अब बच्चे तो भेदभाव नहीं समझते हैं ना, वो किसी के भी घर में जाएंगे तो वहाँ खिलौनों से खेलेंगे तो सोचेंगे मेरे ही खिलौने हैं ये, उसका उठा के भी ले आएंगे तो उनको ये थोड़ी लगेगा हमने चोरी कर रहे हैं। लेकिन ये कि कोई ऐसा भी होता है, समझ भी रहा है, माँ बाप समझा भी रहे हैं, तो नहीं मान रहा है कि मुझे यही वाली चाहिए। तो उसने वो गुड़िया चोरी करके फिर छुपाए कहाँ, ले तो आया उसके घर से, लेकिन छुपाए कहाँ कि माँ देख लेगी तो डांटेगी, पिटाई करेगी। तो घर में ही उसके छोटा सा लॉन था, तो वहाँ माली खुदाई करके गया था क्यारियाँ वगैरह बना के, तो वहीं उसने जल्दी से छुपा दी, मिट्टी के अंदर दबा दी। इतनी तो थी समझ उसको कि वहाँ छुपा दूँ, वहाँ कोई ढूंढेगा ही नहीं। रूम में ढूंढेंगे, मेरे स्कूल बैग में ढूंढेंगे, तो अलमारी में ढूंढेंगे, मगर मिट्टी में थोड़ी कोई ढूंढने आएगा, बाद में निकाल लूँगा खेलने के लिए। और ये नहीं सोच रहा है जब निकालेगा खेलने के लिए तो भी तो दिखेगी। अब उतनी बच्चों को अकल थोड़ी होती है। लेकिन उसने छुपा दिया कि मैंने चुपचाप छुपा दिया, भले मैं नहीं खेलूँगा, लेकिन मुझे देती नहीं ना, इसकी छीन ले रहा हूँ। लेकिन आखिरकार तो प्रकट हुई, क्योंकि वो बच्ची तो उस गुड़िया के मुंह में, प्लास्टिक की गुड़िया थी, उसके मुंह में ना कच्चे ऐसे मूंग के दाने थे, जैसे साबुत होती है मूंग की दाल, मूंग के साबुत मूंग होते हैं। तो उसकी माँ बना रही थी, वो दाल बीन रही थी कि हाँ ये बनाएंगे साबुत मूंग। तो बच्चे को खेलने के लिए वो भी थी, कटोरी में उसको भी दूध ले लिया, तो वो अपनी गुड़िया को खिला रही थी वो कि ये दाने मेरी गुड़िया, तू भी ये खा, आज बनेगा तो हम भी खाएंगे, तू खा पहले। तो कच्चे दाने उसके प्लास्टिक की गुड़िया जो थी, उसके दोनों घुट्टों के बीच में थोड़ा जैसे होल था, छेद था, तो उसमें डाल रहे थे। फिर गुड़िया तू मेरी गुड़िया पानी भी पी, पानी भी उसमें डाल रही। तो दाने उसमें थे पड़े हुए, पानी भी पड़ गया, दाने भी पड़ गए, ऊपर से मिट्टी के अंदर चली गई। तो वो तो मूंग जो थे जो वो हो गए ना, अंकुरित हो गए। ऐसे तो साबुत मूंग आप यूँ भी रख दो तो अंकुरित होता है ना, खाते हैं ना अंकुरित मूंग चना सब खाते हो आप लोग।
तो वो अंकुरित हो गए, वो पौधे बड़े बड़े से आ गए, 5-6 पौधे उसमें से निकल आए। और जब उसकी माँ ने एक दिन देखा ये क्या है, तो उखाड़ा उसको, जड़ सहित उखड़े तो गुड़िया भी निकल आई जड़ों में। तब उसकी पकड़ी गई चोरी। तो भगवान से छिपा नहीं सकते, कुछ कर्म करके तुम छिपा नहीं सकते, चोरी तो पकड़ी जाएगी। तो ऐसा काम करो ही क्यों, जिसके प्रकट होने पे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, तुम्हें दंड मिले, ऐसा काम हम करें ही क्यों। तो सरल और सीधे बनो, सरलता रखो, सच्चाई रखो, तब तुमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और तभी तुम उन्नति भी करते हो कि भोले भाव से मिलता है परमात्मा। बस सरलता, सीधाई व सच्चाई रख के आगे बढ़ते चलो। गुरु के शरण में आ गए हैं तो अब अवश्य ही पार हो जाएंगे, ये पूरा विश्वास रहो कि अगर तुम सच्चे गुरु की शरण में आए हो, सच्चाई से शरण में आए हो, तो तुम जरूर पार हो जाओगे। और वरना सच्चाई से शरण नहीं लेते या सच्चा गुरु नहीं मिलता, कहीं ना कहीं तो होती है कमी, तभी आप पार नहीं लगते हो। तो अपने अंदर सच्चाई रखो, तुम्हारी सच्चाई तुमको परमात्मा से मिलाएगी, सच्चे को सच्चा मिलेगा और परमात्मा तुमको अवश्य प्राप्त होगा। ये विश्वास करके आप आगे बढ़ते चलो, तो फिर आपका सत्संग सुनना या किसी को सुनाना तभी सफल होता है। वरना क्या सुना और क्या सुना दिया, सोचते काम पूरा हो गया, एक तरफ से सुना है, एक तरफ से सुना दिया, अब मेरा काम खत्म। काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है, तुमको उसके हिसाब से अपना जीवन बनाना है। बनाने में एक जुनून हो जाए कि जब तक हम पूर्ण नहीं होंगे, मंजिल से पहले न लूँगा कभी दम। मंजिल जब तक नहीं मिल जाती है, चैन से बैठने वाले हम हैं नहीं, हम प्रयास करते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे बिना थके, तो फिर मंजिल मिलती है। ये विश्वास रखो कि अगर तुम गुरु की शरण में आ गए हो, ये तो विश्वास रखो कि सच्चा सत्संग मिला है। दादा भगवान का सत्संग बहुत सच्चा सत्संग है, भगवत गीता के ऊपर बेस्ड, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो बहुत सच्चा ज्ञान है। भगवान कृष्ण का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, उसको आप झुटला नहीं सकते हो, वही तो सुनते हैं सत्संग में। तो सत्संग तो सच्चा मिला, बस हमको सच्चा बनना है, तो फिर काम बनेगा, फिर अवश्य ही पार हो जाओ। शक नहीं